वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 9.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक करेंगे। सबसे पहले कुछ शेप देख लेते हैं। ये होती है ट्रायंगल, ये होती है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसकी साइड कितनी होती है 3, इसकी 4 होती है। ये होता है पेंटागोन। क्या होता है? पेंटागोन। तो इसकी साइड कितनी होती है? 5 साइड होती है। तो इसको लिखते हैं एन से, n इज इक्वल टू 5। ये होता है हेक्सागोन। इसकी साइड कितनी होती है 6। तो इसको लिखते हैं n इज इक्वल टू 6। n से मुराद है साइड। उसके बाद डिकागोन। डिकागोन की कितनी साइड होती है 10। तो लिखते हैं n इज इक्वल टू 10। उसके बाद यहाँ पर ओक्टागोन की 8 साइड होती है। तो लिखते हैं n इज इक्वल टू 8। हेप्टागोन की 7 साइड होती है। ठीक हो गया। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा पेंटागोन, हेक्सागोन, डिकागोन। यहाँ पर 3 फॉर्मूले और इस्तेमाल होंगे। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री ओवर एन। एन से मुराद है नंबर ऑफ साइड। ये देखिए इसकी कितनी साइड थी? डिकागोन की 10 थी ना। तो एन से मुराद है नंबर ऑफ साइड। सेकंड वाला फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। थर्ड वाला फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर एन। ये देखिए ये जो है ना, इसको ऊपर लिखा है, नीचे एन लिख लिया है। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर देखें ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका ये फॉर्मूला है। जब ईच इंटीरियर एंगल आना है तो इसका ये फॉर्मूला होना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट वाला पार्ट है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ डिकागोन। डिकागोन का इंटीरियर एंगल क्या होगा, उसका सम फाइंड करना है। तो एन कितना दिया गया? डिकागोन की कितनी साइड होती है? 10 साइड। तो एन लिखेंगे इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एन माइनस 2। ये एन है, एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। एन कितना है? एन है 10। ये देखिए 10 है ना, तो लिख ले 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 10 माइनस 2 आएगा 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1440 डिग्री। सेकंड वाला पार्ट देखें, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन ऐसी शेप थी जिसकी कितनी साइड होती है? 6 साइड। तो लिखते हैं एन इज इक्वल टू 6। हेक्सागोन कौन सी शेप थी जिसकी 6 साइड थी? तो यहाँ पर लिखना है एन इज इक्वल टू 6। कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू एन माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर एन। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओवर में क्या है? एन है, एन की जगह 6 लिखें। 6 माइनस 2 ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर में 6। इन दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 720 डिग्री। ओवर में क्या है? 6 है। इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 120 डिग्री। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। पेंटागोन ऐसी शेप थी जिसकी 5 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 5 साइड। तो n इज इक्वल टू 5 लिखे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ईच एक्सटीरियर एंगल। इसका फॉर्मूला क्या था? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री ओवर एन। 360 डिग्री ओवर एन की जगह मैं क्या लिखूंगा? 5। तो लिख ले 5। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 72 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 4 देखें, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री। तो यहाँ पर लिख ले, ये देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, इसकी जगह लिख ले इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है? ये वाला। तो ये वाला भी लिख ले। हाउ मैनी साइड्स, कितनी साइड है? डज द पॉलीगॉन हैव, पॉलीगॉन की कितनी साइड है? तो साइड को लिखते हैं एन से। तो एन फाइंड करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल
इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना दिया गया, ये वाला कितना है 1260 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इसको वैसे लिखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा डिवाइड, ये डिवाइड हो गया इज इक्वल टू n माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7 आएगा। डिग्री को ख़त्म कर दे इज इक्वल टू n माइनस 2, ये माइनस का 2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा प्लस का 2। उसके बाद ये आएगा 9, n इस साइड पे लिख ले, 9 इस साइड पे, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम होती है, ये वाली शेप जो है ABCD है, तो इसको नाम दे दे ABCD। मेजर AB जो है यहाँ पर AB कौन सी साइड बन रही है, ये वाली AB कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो लिख ले 10 सेंटीमीटर। मेजर AD कितनी है, ये देखे AD, ये वाली साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। मेजर एंगल BAD जो दरमियान में होता है ना, दरमियान में क्या A है ना, तो A पे एंगल बनेगा, ठीक है, जो दरमियान में होता है उस पे एंगल बनेगा। एंगल कितना दिया गया 45 डिग्री, 45 डिग्री ले। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD, इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या फॉर्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर ना हाइट ले लेते हैं, ये हाइट इसकी बनेगी, ठीक है, पैरेललोग्राम की ये क्या बनेगी हाइट। तो हाइट को ले लिया, तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गई, इसको मैं साइड पे बना लेता हूँ, ये एक ट्रायंगल बन गई है। कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है इसमें ये वाला होता है परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेन्यूस होता है, नीचे वाली क्या होती है बेस होती है। ये चैप्टर नंबर 6 में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है AB कितना है 10 सेंटीमीटर है, AD कितना है 6 सेंटीमीटर है, और ये वाला एंगल भी मैंने लिख लिया है। हमने क्या फाइंड करना है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पर लिखना है फॉर हाइट के लिए फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, आपने पढ़ा है साइन मेजर एंगल A। क्या लिखना है, साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू P ओवर H होता है, क्या होता है P ओवर H इज इक्वल टू P क्या है, P ये होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, तो इसको नाम दे दे E का। तो यहाँ पर P ये है ना, तो ED या DE जो है ना ये P है, तो P की जगह क्या लिखेंगे DE, लिख ले मेजर DE। ये P है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ये वाली जो लाइन है ना DE, इसको P का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे H है ना, H ये वाली साइड है ना, तो ये वाली साइड कौन सी बन रही है AD, लिखेंगे मेजर AD। यहाँ पर देखें साइन मेजर एंगल A कितना है 45 डिग्री, तो इसकी जगह लिखेंगे 45 डिग्री। ये देखें DE की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर DE फाइंड करना है, तो DE को वैसे लिख ले मेजर DE मेजर AD ये AD है ना, तो AD की कितनी वैल्यू है, ये देखें AD की 6 है, तो लिख ले 6। साइन 45 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.707 इक्वल टू मेजर DE ओवर में 6। ये डिवाइड है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, 0.707 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू मेजर DE ये इस साइड पे लिख लें और इनको मल्टीप्लाई करके इस साइड पे लिख लेते हैं, तो आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पे 4.242 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया ये होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितनी है, बेस ये नीचे वाली होती है, बेस कितनी है 10 है 10 सेंटीमीटर,
तो लिखना है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितनी आई है, हाइट ये वाली थी ना, ये देखिए हाइट ये वाली थी डी ई, तो डी ई कितनी दी गई है, डी ई ये है 4.242 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 42.42। ये सेंटीमीटर ये है, एक ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो ये है पैरेललोग्राम एक ए बी सी डी। इफ मेजर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल ए कितना दिया गया 70 डिग्री। जो दरमियान में होता है ना, दरमियान में क्या है ए है ना, तो एंगल ए पे बनेगा, ए पे 70 डिग्री आएगा। इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि यहाँ से स्टार्ट करें डी, दरमियान में ए लाना है क्योंकि ए पे एंगल बनाना है ना, ये वाला ए पे एंगल बनेगा, तो दरमियान में ए लाना है। तो लिखना है डी, फिर ए, फिर लिखना है बी। ठीक है, तो एंगल किस पे बनेगा, जो दरमियान में होगा। दरमियान में ए है तो ए पे एंगल बनेगा। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एक एंगल बताया गया, बाकी तीनों एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, तीनों एंगल आपने फाइंड करने हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं, सामने वाले एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल इनको कहते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होते हैं, इनको कहते हैं ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पर लिखना है एज ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं, सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये देखिए सी वाला एंगल लिखना है ना, तो सी को लाना है दरमियान में। सी को कहाँ पर लाना है, दरमियान में। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, मेजर एंगल, ये देखे बी, पहले बी लिख ले, सी को दरमियान में लाना है क्योंकि सी के ऊपर एंगल बनेगा ना अभी। तो बी सी, फिर ये डी है तो लिख ले डी, बी सी डी। ये कितना एंगल है 70 डिग्री। तो आपको पता है ये देखे लिखा है एज ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल का मतलब है अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये देखिए दरमियान में सी है ना, तो सी के ऊपर एंगल कितना बनेगा 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 70 डिग्री है तो लिख ले इज इक्वल टू 70 डिग्री। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर लिखना है एज एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, इन दोनों एंगल को प्लस करना है। क्या करना है, इन दोनों एंगल को प्लस करना है और किसके इक्वल रखना है, 180 के इक्वल रखना है। तो फर्स्ट वाला ये एंगल है ना, इसको कैसे लिखना है, ये देखिए डी ए बी। तो लिखना है मेजर एंगल डी ए बी, क्योंकि इस एंगल को लिख रहे हैं तो ए को दरमियान में लाना है, प्लस उसके बाद ये वाला एंगल लिखना है ना, तो इसको कैसे लिखना है, मेजर, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये लिखना है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये दरमियान में आ जाएगा। हमने डी को अभी दरमियान में लाना है क्योंकि एंगल हम डी पे बना रहे हैं। तो लिखना है ए डी, एंगल ए डी, आगे सी है ना, तो लिखना है सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको मैंने बताया था इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करके 180 के इक्वल रखना है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू थी, ये देख लेते हैं, ये देखिए 70 डिग्री है, तो लिख ले 70 डिग्री प्लस मेजर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो लिखते हैं मेजर एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री मेजर एंगल ए डी सी। अभी ये देखिए इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री आया। तो ये देखिए इसका आंसर कितना है 110 डिग्री। तो ये दोनों भी तो अपोजिट है ना, ये दोनों सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में।
तो अगर ये 110 आया है तो ये भी 110 होगा। तो यहाँ पर छोटी सी इंग्लिश आपने वैसे ही लिखनी है। ये देखिए आपने इंग्लिश कैसे लिखनी है, एज ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जैसे ऊपर लिखी थी इंग्लिश। ये देखिए ऊपर भी तो ऐसे इंग्लिश लिखी थी ना, एज ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो वहाँ पर भी ऐसे ही लिखनी है। एंगल अभी कौन सा लिखना है, ये वाला बी वाला। तो बी वाले को कैसे लिखना है, ये देखिए यहाँ स्टार्ट होते हैं ए, दरमियान में बी लाना है, ए बी सी, ठीक है। तो ऐसे एंगल लिखेंगे मयर एंगल ए बी सी, कितना है जी 110 होगा, क्योंकि ये भी 110 है, ये भी 110 होगा। तो यहाँ पर लास्ट पे लिख ले 100 एंगल्स आर। एंगल कौन कौन से हैं, ये देखिए पहले आंसर आया था, पहले था 70 डिग्री, फिर 70 डिग्री, उसके बाद 110 डिग्री, ये भी 110 डिग्री। तो पहले 70 डिग्री, फिर 70 डिग्री, फिर 110 डिग्री, फिर 110 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये देखें आपने लास्ट पे ऐसे लिखना है 100 एंगल्स आर, पहले आंसर आया था 70 डिग्री, फिर 70 डिग्री आंसर आया था, फिर 110 डिग्री आया था, फिर 110 डिग्री आया था। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले टेसिलेशन की डेफिनेशन देख ले। तो सबसे पहले देखें एक शेप देख लेते हैं, ये समझ ले शेप है, ये एक शेप है। तो इस जैसी ना 3-4 और शेप बना लेते हैं। एक ये शेप है, इसको साथ में कनेक्ट करना है, ठीक है, इसको जोड़ लेना है। ये भी शेप है, ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिट शेप्स हमने बना ली। कितनी, इन्फिनिटली शेप क्या होती है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये शेप जो है साथ में कनेक्ट कर ली है। काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक शेप है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे की शेप हमने कनेक्ट कर ली है, साथ में जोड़ ली है, और इनके दरम्यान में कोई गैप नहीं है, नो गैप, ठीक है। कोई गैप्स नहीं है इनके दरम्यान में, मतलब कोई फासला नहीं है। तो ये एक पैटर्न बन गया, एक क्या बन गया, पैटर्न। काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इसको कहते हैं टेसिलेशन। क्या कहते हैं, टेसिलेशन कहते हैं। उसके बाद इसमें एक शेप भी हो सकती है, एक से ज़्यादा शेप भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये एक फिगर है, इसमें कितनी शेप है, ये देखें एक ये शेप है, एक ये वाली शेप है, एक रेड वाली है, और एक कौन सी है, ये देखिए आसमानी कलर है। तो ये दोनों शेप है। तो इससे भी क्या हो सकता है, टेसिलेशन बन सकती है, डिफरेंट शेप से भी और सिंगल शेप से भी बन सकती है। उसके बाद ये सिमेट्रिक भी हो सकती है। क्या हो सकती है, सिमेट्रिक होती है एक जैसी। एक जैसी कैसे, मतलब ये शेप जो है हर जगह पे ये शेप जो है ऐड होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखें अनसिमेट्रिक है। कौन सी है, अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक कौन सी होती है, ये देखिए अनसिमेट्रिक का मतलब है इरेगुलर। यहाँ पर ये वाली चीज़ ऐड हो रही है, मतलब ये वाली शेप ऐड हो रही है, यहाँ पर भी ये वाली हो रही है ऐड, यहाँ पर भी ये वाली ऐड हो रही है, और यहाँ पर डिफरेंट हो रही है एड्स, ठीक है। तो ये, लेकिन ये देखिए एक तरतीब नहीं है ख़ास। यहाँ पर तो एक तरतीब है ना कि ये वाली शेप ऐड होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है कि ये रेड हो रही है ऐड, फिर यहाँ पर रेड हो रही है, फिर यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं इरेगुलर। क्या कहते हैं, इरेगुलर टेसिलेशन। इसको कहते हैं रेगुलर टेसिलेशन, ठीक है। तो एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आ टेसिलेशन इज़ अ पैटर्न ऑफ शेप्स, शेप का एक पैटर्न है, डैट फिट टुगेदर, जिसको ये देखे फिट किया जाता है परफेक्टली, अच्छे तरीके से, परफेक्टली, विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स। तो इनके दरम्यान में कोई गैप नहीं होता। कवरिंग अ प्लेन, ये एक प्लेन को कवर कर लेती है। दी शेप्स कैन बी रिपीटेड इन्फिनिटली, इनको रिपीट किया जाता है इन्फिनिटली, ठीक है। इन्फिनिटली का मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट ना कर सके। इतनी शेप बना दी जाती है कि जिसको हम काउंट ना कर सके, ठीक है। टू क्रिएट आ रिपीटिंग पैटर्न, तो ये एक पैटर्न बन जाता है जो रिपीट होता जाता है। टेसिलेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल शेप और अ कम्बिनेशन ऑफ शेप्स। टेसिलेशन जो है बनाई जाती है, या तो सिंगल शेप से बन सकती है, या फिर कम्बिनेशन हो सकता है शेप्स का।
दे कैन बी रेगुलर और इरेगुलर, ये रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकती है। एंड दे कैन एग्जिबिट वेरियस सिमेट्रिक एंड पैटर्न्स, तो इसका जो पैटर्न होता है ये सिमेट्रिक होता है। एक और बात समझ ले, अगर आपको कोई शेप दी जाए, अगर आपको कोई एक शेप दी जाए तो आपने ये साबित करना हो कि ये टेसिलेशन बना रही है या नहीं, तो फिर क्या होगा, जितने भी उसके एंगल होंगे ना, उस शेप के जितने भी एंगल होंगे उन सबको प्लस करेंगे, जितने भी एंगल होंगे उस शेप के उन सबको प्लस करेंगे। अगर उन सब का सम आए 360 डिग्री, तो ये फिर टेसिलेशन बना रही होगी। क्या है, अगर उस शेप के जितने भी एंगल है, इंटीरियर एंगल, उन सबको प्लस करे, तो अगर उनका सम जो है 360 डिग्री हो, तो फिर ये टेसिलेशन बना रही होगी। ये बात को माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसको कट करना है। एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, इसको मैंने कट करना है इन हाफ डायगनली, हाफ डायगनली कट करना है। डायगनली का मतलब है दरमियान से ऐसे कट करना है, ये दरमियान से मैंने कट कर लिया। एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और ये उसका जो हाइपोटेनियस है ये दोनों ट्रायंगल के साथ अटैच हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल ये वाली है, एक ये ट्रायंगल है। कितनी ट्रायंगल है, दो है, तो वो दोनों ट्रायंगल जो है हाइपोटेनियस से अटैच हो रही है। एक्सप्लेन वाई दिस शेप कैन टेसिलेट, आपने ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो शेप है कैसे टेसिलेट करेगी। एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, और नई शेप जो बनेगी उसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो अभी ये जो शेप है, दो ट्रायंगल बन रही है ना, एक ये ट्रायंगल बन रही है और एक ये वाली, इनको अटैच करते जाना है, एक पैटर्न बनेगा। अटैच करते जाना, एक क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा। तो उस पैटर्न को हमने बताना है कि वो टेसिलेट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो उसके इंटीरियर एंगल को भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कितना एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है। ये कितना एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन ये हाफ हो गया। 45 इस साइड पे चला गया, 45 इस साइड पे चला गया, ये भी 45 चला गया इस साइड पे, और इस साइड पे भी 45 डिग्री है। मतलब क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक 90 डिग्री का और एक कितना है, 45 डिग्री का। ये देखिए सब में 45 डिग्री है ना, तो बस एक दफ़ा लिख ले 45 डिग्री, तो ये टेसिलेट करेगी। ठीक है, इनको अटैच कर लेना है गैप के बगैर, विदाउट गैप। तो यहाँ पर लिखना है यस द शेप कैन टेसिलेट, शेप टेसिलेट करेगी बिकॉज इट इज़ मेड विद ट्रायंगल्स, क्योंकि ये ट्रायंगल्स से मिलके बन रही है। एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। ऑफ, इसका एंगल कितना है, एक है 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, विच फिट टुगेदर नीटली विदाउट गैप। विदाउट गैप अगर इनको फिट करे ना तो टेसिलेट बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है फर्स्ट हाफ ऑफ स्केयर, स्केयर का जो फर्स्ट हाफ है, ये वाला हाफ जो है ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ पर लिखना है इक्वल टू वन ट्रायंगल। तो यहाँ पर एंगल कौन कौन सा बन रहा है, पहले तो बन रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर ये देखे 90 डिग्री, 90 डिग्री लिखे। सेकंड हाफ ऑफ स्क्वायर, ये वाला सेकंड हाफ कितना बन रहा है, वो भी एक ट्रायंगल बन रही है, इक्वल टू वन ट्रायंगल। तो इसमें एंगल कितना है, पहले ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखना है 45 डिग्री, फिर बन रहा है 45 डिग्री, फिर बन रहा है 90 डिग्री। इनको सम करके देखते हैं। सो टोटल इंटीरियर एंगल, टोटल इंटीरियर एंगल कितना है, ये देखें, सबको एंगल को प्लस करके देखें। अगर 360 डिग्री आए तो फिर ये टेसिलेट कर सकती है। तो यहाँ पर देखें 45 डिग्री है, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अभी इन एंगल्स की तरफ आ जाए, प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, सबको अगर प्लस करे तो क्या आएगा, 360 डिग्री।
तो ये देखिए ये टेसिलेट कर सकती है। मैंने आपको बताया 360 डिग्री हो तो टेसिलेट करेगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। एक बेसिक शेप है, उसको हमने रिपीटेडली फिट कर दिया है, ठीक है, तो उससे एक टेसिलेशन बन गई है। द बेसिक शेप इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो बेसिक शेप थी वो कौन सी थी? राइट एंगल ट्रायंगल थी विद साइड्स ऑफ लेंथ, और उसकी साइड्स ये वाली थी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। तो फर्स्ट वाली लेंथ 3 है, तो यहाँ पर नाम दे दे 3 का, फिर 4 का नाम दे दे, इसको 5 का नाम दे दे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन। तो हमने टेसिलेशन बनानी है, तो कितनी रिफ्लेक्शन होंगी, कम से कम कितनी रिफ्लेक्शन होंगी वो फाइंड करना है। डैट कवर अ स्क्वायर। एक स्क्वायर बन जाए विद एन एरिया ऑफ, जिसका एरिया कितना हो 3600 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले लिखना है एरिया ऑफ, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? ट्रायंगल, तो यहाँ पर लिखना है ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है, ये याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 लिख रहे हैं मल्टीप्लाई बेस कितनी है? बेस देखते हैं, ये होती है नीचे वाली बेस, ये लिख ली बेस, बेस 4 है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? ये वाली हाइट होती है, पता है ना आपको, तो 3 हाइट है। ये देखिए ये शेप ऐसे है, ऐसे शेप, ये वाली हाइट है, ये बेस है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6। तो यहाँ पर लिखना है 6, आगे यूनिट्स लिख दे 6 यूनिट्स। तो यहाँ पर लिखना है टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन। टोटल एरिया टेसिलेशन का कितना बताया गया? ये देखें ये वाला 3600 स्क्वायर यूनिट। हमने फाइंड क्या करना था? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ मिनिमम रिफ्लेक्शन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एरिया ओवर में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपने कैसे लिखना है? ये देखिए टोटल एरिया ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। टोटल एरिया कितना है? ये वाला 3600 ओवर में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 6 है, 6 लिखें, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आएगा 600। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।